हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ब्लड से रिलेटेड जितनी सारी बात होती हैं वो सारी बात आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। तो जितने सारे मेडिकल के स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में अपना फीडबैक भी देना कि आज का वीडियो कैसा लगा, कुछ नई जानकारी आप लोगों को मिला या फिर नहीं मिला, ये जरूर आप लोग बताना। क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये पीपीटी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे थोड़ा सा नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग चेक कर लेना, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लेना, जिससे नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। सबसे पहली बात, आप लोगों को ब्लड से पूरे ब्लड से रिलेटेड सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने के लिए इसको एकदम छोटा करके यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ। देखिए, पूरे होल ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसमें प्लाज्मा और फार्म्ड एलिमेंट होते हैं। अगर हम पहले फार्म्ड एलिमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपका आता है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। और वहीं पर अगर हम थोड़ी सी और भी जानकारी ले लें तो जो ल्यूकोसाइट होता है, यहाँ पर जो साइड में ल्यूकोसाइट है, इनके भी सब टाइप होते हैं। जैसे कि ये होता है ग्रेनुलोसाइटिस, ए ग्रेनुलोसाइटिस में आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइटिस में आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स। ये सारे नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन किसके किसके कंपोनेंट होते हैं शायद ही आप लोगों को पता रहा होगा। उसी तरह से हम प्लाज्मा के बारे में अगर बात करें तो एमिनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, प्रोटीन के सब टाइप्स के बारे में बात करें तो एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया। लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक बात है, इनके बारे में एकदम अच्छे से जो बात बताने वाला हूँ आप लोगों को, आप खुद समझेंगे कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिला है। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, क्या चलने वाला है, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड मतलब रक्त के बारे में। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं इसमें। जो कि ये हमारा जो ब्लड होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ये ओरिजिनेट होता है। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी बोला जाता है, और हिमेटोलॉजी को मैंने आप लोगों को दो पार्ट में तोड़ करके बताया था, हिमेटो प्लस लॉजी। हिम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो अगर कहीं पर लिखा गया है हिमेटोलॉजी, इट्स मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी रहना चाहिए। अगर हम बात करें ब्लड का अमाउंट कितना होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन दी बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड का अमाउंट होता है वो 7 से लेकर के 8% तक होता है। अगर हम लीटर में बात करें तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में नॉर्मली जो रहना चाहिए वो 5 से 6 लीटर तक का ब्लड रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, और भी नॉलेज देता हूं। अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि जो ब्लड होता है वो कहां पर स्टोर होता है, ब्लड का बैंक किसे बोला जाता है? तो स्प्लीन में ये ब्लड जो होता है स्टोर होता है। ब्लड के पीएच के बारे में बात करें तो 7.4 होता है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो किडनी जो होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और भी जान लीजिए कुछ बातें। ब्लड जो होता है इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और ब्लड जो होता है इसमें 55% प्लाज्मा होते हैं और 45% ब्लड सेल होते हैं। ये सारी चीज हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग कहीं पर इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन इस तरह से बनते रहते हैं। और सारे मेडिकल वालों को इनके बारे में मेडिकल क्या साइंस से रिलेटेड जितने सारे लोग पढ़ते हैं उन सारे लोगों को इसके बारे में पता ही रहना चाहिए। अगर हम बात करें जो हमारा ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वो 2 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सोचना क्या है, सबसे पहला प्लाज्मा और दूसरा होता है फार्म्ड एलिमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं, ये प्लाज्मा क्या होता है। अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये जो होता है लाइट येलो कलर के, येलो मतलब पीले कलर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं, जो कि बनते हैं 55 से 60% ब्लड, विच अबाउट 90 to 92% इन वाटर होते हैं। 7 से 8 ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 1% जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं डिजॉल्व स्टेट में।
ये तो बेसिक बातें हो गई प्लाज्मा के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्लाज्मा के कंपोनेंट के बारे में कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजन, तीसरा होता है ग्लोबुलिन्स, चौथा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो सबसे पहले हम लोग एल्बुमिन के बारे में बात करेंगे। एल्बुमिन जो होता है ये मेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा के मेन प्रोटीन कौन से होते हैं? वो होते हैं एल्बुमिन, जो कि प्रिवेंट करने का काम करते हैं ब्लड फ्रॉम लूजिंग टू मच वाटर। और फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन जो होता है ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि हेल्प करने का काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के साथ, ये हेल्प करने का काम करते हैं। और ग्लोबुलिन्स जो होता है एक ग्रुप के प्रोटीन होते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा ग्लोबुलिन्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें? ग्लोबुलिन्स में। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ही जान लीजिए महत्वपूर्ण ही होता है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं, ये हेल्प करने का काम करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये पूरी की पूरी हम लोगों ने कहानी समझ लिया है किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। अब दूसरी बात हम लोग समझने जा रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है RBC जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है, दूसरा होता है WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले RBC के बारे में समझते हैं। RBC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, और इसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल जो होता है दोस्तों, ये फॉर्मेशन ऑफ RBC जो होता है, RBC रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोएसिस भी कहा जाता है। और ये जो होता है लाइफ ऑफ स्पैन के बारे में बात करें कि रेड ब्लड सेल का लाइफ ऑफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, तो वो 120 डे होता है। अगर WBC के लाइफ स्पैन के बारे में पूछ लें तो वो कितना होता है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक, अगर हम बात करें RBC के नॉर्मल क्वांटिटी के बारे में कि रेड ब्लड सेल का नॉर्मल क्वांटिटी कितना होता है, तो वो होता है 45 से 55 लाख के बीच में। समझ गए? अब आते हैं WBC के बारे में। WBC को व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम। ये जो WBC होता है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के पार्ट होते हैं। और WBC के अगर हम काम के बारे में बात करें तो हुज मेन फंक्शन, जिसके मेन काम होते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बॉडी फ्रॉम डिजीज, हमारे शरीर के डिजीज से बचाने का ये काम करते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसको ल्यूकोपोएसिस बोला जाता है। अगर हम बात करें कि WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो केवल और केवल 3 से 4 दिन होता है। लेकिन RBC के कितने होते हैं? RBC के जो लाइफ स्पैन होते हैं दोस्तों वो 120 दिन होता है। बात समझ गए आप लोग? और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है दीज आर 2 टाइप्स। ये जो होते हैं दोस्तों WBC ये 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइटिस, एक एग्रेनुलोसाइटिस। अगर हम WBC के नॉर्मल काउंट की बात करें तो ये कितना होता है, वो होता है 4000 से 11000 के बीच में। समझ गए आप लोग? और एक बात वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्या काम करता है? प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या काम करता है? ये जो होता है प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है। अगर हम बात करें कि प्लेटलेट्स जो होता है आर द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन द ब्लड। जो प्लेटलेट्स होता है बहुत ही छोटा सेल होता है हमारे ब्लड में। अगर हम इनके डायमीटर के बारे में बात करें तो 2.4 mm की ये होते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी नॉर्मल क्वांटिटी कितना होता है प्लेटलेट्स का, तो वो होता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में रहना चाहिए। अगर किसी का 1.5 लाख से कम हो गया है तब उनको दिक्कत है, उनको प्लेटलेट्स बढ़ाने की मेडिसिन का घरेलू उपचार जरूर करना चाहिए। प्लेटलेट्स जो होता है ये ब्लड के क्लॉटिंग फॉर्म में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर कहीं पर कट जाता है तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो इसका जो मेन काम होता है ये ब्लड को क्लॉट करने में
रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और इसीलिए अगर किसी का जो प्लेटलेट्स होता है वो डाउन हो जाता है तब दिक्कत होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। समझ गए? तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई ब्लड के बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, जिनको नहीं भी समझ में आया वो भी एक कमेंट जरूर कर देना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।